हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी किचन में मुंह हाथ धो के, और साथ में मेरे साथ दिशु भी उठ चुकी थी। तो बड़ी वाली को मैं उठा रही थी चुपके से, लेकिन छोटी वाली ने सुन लिया तो ये उठ गई थी। तो मैंने उसको भी उठाया था, खुशी को, लेकिन वो उठी नहीं। और आजकल ना बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उठने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुले हैं ना, 1 डेढ़ महीना ही हो गया था जब छुट्टियां पड़ी थी। तो काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुले हैं, तो बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, मुझे खुद भी दिक्कत हो रही थी सुबह उठने में। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो सुबह सुबह उठने का मेरा तो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वो भी लेट ही जाते हैं ऑफिस, और बच्चे भी घर पर ही थे, तो थोड़ा मैं लेट उठती थी। मतलब यही 6:30 या 7 बजे उठती थी। और आजकल तो अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो जल्दी उठना पड़ता है। तो अब यही 5:30 या 6 बजे, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चे निकल जाते हैं घर से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू का पराठा। रात को मैंने भरवा पूरी बनाई थी आलू की, तो उसी में से मैंने आलू बचा लिया था। और खुशी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की सब्ज़ी, आलू का पराठा, आलू के सैंडविच। तो ये चीज़ें ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने सुबह के टाइम भी इसको आलू का पराठा ही बनाया था। सब्ज़ी भी थी आलू की। खुशी को मैंने रात को ही पूछ लिया था, आपको आलू का पराठा लेकर जाना है या आलू की सब्ज़ी। तो उसने कहा, मम्मी आप मुझे आलू का पराठा दे देना। तो बीच बीच में ना मैं खुशी को उठाने भी जा रही थी, जबकि उसे मैंने जल्दी ही रात को सुला दिया था। लेकिन क्या करें, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, और दिन में भी मैं थोड़ी थोड़ी देर उनको सुला देती हूँ दोनों को। छोटी वाली तो सो जाती है काफ़ी देर तक, लेकिन बड़ी वाली को ना दिन में सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। क्योंकि पहले तो छोटी थी तो जल्दी सो जाती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है तो उसको नींद भी कम आती है। तो यहाँ मैंने पराठे सेक लिए हैं। मैंने 2 ही पराठे बनाए हैं, एक वो घर पे खा लेगी और एक वो साथ लेकर जाएगी। तो यहाँ ना मैंने मोटे से बनाए थे पराठे, क्योंकि बच्चों को होता है ना 2 तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, 2 और 1 दे दो, तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। तो मैंने ना मोटा सा पराठा बनाया था। घर में तो उसने आधा ही खाया, लेकिन स्कूल से वो पूरा खा कर आई थी। और एक मैं यहाँ पर उसको मैंगो काट के दे रही हूँ। तो मैं छिलके दे रही थी अच्छे से उसको, पीस पीस काट के। और अगर मैं मैंगो शेक देती तो पता नहीं उसका टेस्ट ठीक रहेगा या नहीं। 1-2 बार ना मैंने उसे रियल जूस दिया था, वो बॉटल ही ख़राब हो गई, उसमें स्मेल आने लग गई थी। उसके बाद मैं उसे देती नहीं हूँ। तो जो ये बॉटल है ये थोड़ी बड़ी भी है, तो इसलिए भी मैं नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो काट लिया था, इसमें मैं मैंगो डाल दूँगी। और रात को ना वो बाहर से खाना लेकर आ गए थे, और उसी में से ना एक चटनी आई थी पीनट्स की, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो वो मैंने रख ली थी। और खुशी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने अभी भी दे दी थी पराठे के साथ। और साथ में आलू की सब्ज़ी दे दूँगी मैं, आलू की सब्ज़ी भी थी बनी हुई, तो वो मैं डाल दूँगी। और बाकी मैं यहाँ एक पराठा पैक कर रही हूँ। तो बस बच्चे का खाना तैयार हो चुका था, लंच बॉक्स, और मैं उसे तैयार करना था। उसे ड्रेस वगैरह वो खुद से पहन लेती है, बस मुझे उसके बाल बनाने रहते हैं, क्योंकि अभी छोटी है, बाल अच्छे से बना नहीं पाती है। तो बस यहाँ टिफ़िन पैक हो चुका है। और खुशी भी स्कूल जा चुकी थी, इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने ये जो पेंटिंग वगैरह है ये लगा रहे थे, क्योंकि जो ज़्यादा हाइट पर है वो मैं लगा नहीं पाऊँगी, बाकी मैं लगा दूँगी। उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करने आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, झाड़ू पोछा कर दिया था, और फिर कपड़े भी धो दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने के बाद, मतलब दिन का खाना हो चुका था, तो मुझे बस ड्रेसिंग सेट करना था। इसमें ना सारा सामान फैला हुआ था, बाकी मैंने समेट दिया था। अभी फ़िलहाल मैंने अलमारी में कपड़े ऐसे ही लगाए हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस करके कपड़े वापस सेट कर दूँगी। तो अभी मुझे ड्रेसिंग इसलिए भी सेट करना था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह के टाइम कंघी कुंघी ढूंढने में, तेल वगैरह ये सब फैला हुआ था। और दिशु ने तो इतनी हालत गंदी कर दी रूम की, कि जब भी उसे तेल, लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब मिलता है ना,
तो या तो वो दीवार पे गंदा कर देती है या फिर वो नीचे फर्श पे कुछ भी गिरा देती है। और आज भी उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जितना भी मतलब पाउडर का डब्बा था सारा नीचे उसने गिरा दिया, सारा के सारा। बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ड्रेसिंग का भी ऐसे ही है। मेरे पास वैसे ज़्यादा सामान नहीं रहता है मेकअप का, क्योंकि ना मुझे आता है ना मैं यूज़ करती हूँ। बस मैं एक सनस्क्रीन, लिपस्टिक, नेल पेंट ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, बाकी ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ। नहीं मुझे आता है और ना मुझे ज़्यादा शौक़ है मेकअप करने का। शायद शौक़ भी इसीलिए नहीं है क्योंकि जब मुझे आता ही नहीं है। जिस चीज़ का शौक़ होता है ना वो चीज़ लोग सीख ही लेते हैं। मुझे तो ना शौक़ है ना सीखने, और लोग मुझे ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप करती है। तो मुझे खैर कभी मैंने सीखा नहीं है, ना कभी मुझे मौका मिला है ऐसे। मैंने बहुतों से सुना है कि काफ़ी मेकअप करती है, स्टाइलिश रहती है, बन-ठन के रहती है। बन-ठन के मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। इतना बन-ठन के मैं रहती भी नहीं हूँ जैसे मुझे लोग बोलते हैं। अब क्या करें, जिस पे जो चीज़ अच्छी लगती है वो लगता ही है कि उसने मेकअप किया है। तो मेरे पास बस ये थोड़ी-सी चीज़ है। चूड़ा है, वो भी मेरी शादी का है। शादी में मेरे 2 चूड़े थे, तो मैं एक लेकर आई थी और एक मैंने गाँव में ही छोड़ दिया था। बाकी लिपस्टिक है, नेल पेंट है। नेल पेंट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। खैर इतनी मैंने रखी भी नहीं है कि जिस हिसाब से मुझे शौक़ है नेल पेंट का। तो आपने देखा ही होगा मेरा ड्रेसिंग इतना भरा-भरा नहीं है, क्योंकि मैं ना लाती हूँ ना मैं कभी रखती हूँ। कभी हुआ ही नहीं कि मेकअप करना है। तो मैं आ गई थी उसके बाद झाड़ू लगाने के लिए। शाम की झाड़ू लग रही है पूरे घर में। बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो बस झाड़ू भी निपटा दूँगी पूरे घर की। कुछ सामान ऐसा है जो मुझे अभी भी रखना है, लेकिन फिर भी जितना भरा हुआ था घर वो खाली हो गया है। तो मशीन को मैंने इसीलिए यहाँ पर लगाई है। बाहर भी लगाने का है लेकिन अंदर जगह थी तो मैंने अंदर ही मशीन को लगा दिया था। और सुबह के टाइम मैंने कपड़े भी धोए थे बहुत सारे, और दिन में ना बाहर बारिश हो रही थी, तो इसलिए मुझे सही लगा कि अभी बरसात के टाइम में मशीन को अंदर ही रखूँगी। जब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई तब तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनके लिए मुझे चाय बनानी थी। तो दिशु को मैंने दूध दे दिया था पहले, तो मैं बस खुशी के लिए दूध गर्म कर रही थी। सुबह के टाइम मैंने खुशी को दूध नहीं दिया था, तो उसको ना पूरा ध्यान रहता है जब मैं उसे दूध नहीं देती हूँ। और सुबह के टाइम बॉर्नविटा भी ख़त्म हुआ था, इसीलिए मैंने उसको दूध नहीं दिया था, बस पराठा और चाय दी थी। बिना बॉर्नविटे का मैडम दूध नहीं पीती है, तो इसीलिए सुबह के टाइम आज दूध नहीं दिया, तो शाम को वो दूध मांग रही थी। और यहाँ कप में दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए बाहर निकल गया था, तो बॉर्नविटा डाल दिया है। फिर मैंने इसको गिलास में डाल दिया था क्योंकि यहाँ गिर गया था, और अगर मैं ऐसे ही दे देती तो और ज़्यादा गिर जाता। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी है, यहाँ पर चाय भी उबल गई है। तो यहाँ पहले मैंने इसको साफ़ कर दिया था जो दूध गिर गया था, उसके बाद मैं चाय में दूध भी डाल दूँगी।
तो यहाँ मैंने चाय निकाल दी थी, साथ में मैंने चाय के साथ बिस्किट लिया था। मैंने सोचा कुछ बनाऊंगी लेकिन बना नहीं पाई, जो मुझे बनाना था वो सामान ख़त्म हो गया था। तो अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो ज़रूर फुल वॉच करें।